हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवागन पब्लिकेशन के सेट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल आज झारखंड के 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए फटाफट झारखंड के 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न से क्या है। ठीक है, हो समाज का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है इनमें से। तो कृषि, शिकार या मजदूरी करना या इनमें से कोई नहीं। तो हो समाज की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है इसमें कृषि हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हो के अलावा मुंडा और संथाल भी जो है ये इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। ये जो हो गया, संथाल हो गए, ये मुंडा हो गए, ये सब कृषक वर्ग के जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, बिरजिया में जो सामुदायिक पंचायत है उसका प्रमुख क्या कहलाता है। तो गौंड, बेदिया, करमाली या बैगा। तो बिरजिया सामुदायिक पंचायत का जो प्रमुख है उसे बैगा कहा जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, या डायरेक्ट इसे पूछा जाए कि पारसनाथ की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो 1266 मीटर, 1468 मीटर, 1365 मीटर या 1265 मीटर। तो झारखंड की जो सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है इसकी जो ऊंचाई है टोटल ये 1365 मीटर है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका जो ऊंचाई है फीट में कितना होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय या मयूराक्षी। तो झारखंड की जो दक्षिणी पूर्वी प्रवाह वाली नदी है इनमें से हो जाएगा स्वर्णरेखा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलती है। तो ये रांची जिले के पिस्का नगरी गांव से निकलती है। ठीक है, रांची जिले के पिस्का नगरी गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजय नदी कहाँ से निकलती है। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम है झारखंड से बाहर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम झारखंड से बाहर है। तो ये मुंगेर, इसमें ऑप्शन क्या है। तो मुंगेर बिहार, रांची झारखंड, आसनसोल पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल है ये मुंगेर बिहार है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। सोनरेखा, कोनार, दामोदर या सोन। तो हुंडरू जल विद्युत जो है ये सोनरेखा नदी के योजना के अंतर्गत आती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1934 1935 ईस्वी में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। महासभा, ढोकलो, उरांव या खड़िया। तो 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को ढोकलो महासभा कहा गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ढोकलो महासभा एकमात्र ऐसी महासभा थी जो पंचायती राज व्यवस्था के विरोध किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ढोकलो महासभा एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था, इसका विरोध किया था और जाति प्रथा का समर्थन किया था। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। जाति प्रथा का समर्थन करने वाला एकमात्र महासभा ढोकलो महासभा, या पंचायती राज का विरोध करने वाला एकमात्र महासभा तो ढोकलो महासभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो मालिक, बेगा, नए या प्रधान। तो करमाली का जो जातीय पंचायत है इसका प्रधान को हम लोग मालिक कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। असुर, बिरहोर, महली, कोरवा। तो इसमें से जो आदिम जनजाति नहीं होगी ये महली हो जाएगी, बाकी असुर, बिरहोर, कोरवा ये झारखंड की आदिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चांद, भैरव तथा फूल एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से माना जाता है। तमाड़ विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, खरवा विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो चांद, भैरव, फूल, झानो ये सभी का जो संबंध है ये संथाल विद्रोह से होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये संथाल विद्रोह कब होता है। तो ये 1855 से स्टार्ट होता है और 1856 में खत्म होता है। संथाल विद्रोह कब होता है। तो 1855 में स्टार्ट होता है, 1856 में ये खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, ये कथन सही है। इनका नेतृत्व में 1822 से लेकर 1823 ईस्वी में सिंहभूम में विद्रोह हुआ,
ये भी कथन सही है। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है, ये कथन सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं, इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल विद्रोह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये बुधु भगत के इनके नेता थे। और ये कोल विद्रोह कब होता है? तो ये 1831 में होता है। ठीक है, कोल विद्रोह कब? 1831 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुधु भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1930 में, 1935 में, 1933 में या 1938 में? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो गठन किया जाता है 1933 ईस्वी में किया जाता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात किया जाए इनके प्रथम अध्यक्ष कौन था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बोनीफिस लकड़ा। ठीक है, बोनीफिस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन गठन कब किया गया था? ठीक है, आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था? तो 1984 में, 1986 में, 1987 में या 1990 में? तो ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन है ये 1986 में किया जाता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये किस स्थान पर किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अहिंसात्मक आंदोलन था? खरवार आंदोलन, भूमिज आंदोलन, हूल आंदोलन या उलगुलान आंदोलन? तो इनमें से जो अहिंसात्मक आंदोलन था ये खरवार आंदोलन था। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। खरवार आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो ये 1874 में स्टार्ट होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। खरवार आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1874 ईस्वी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, सदान किस भाषा से संबंधित है? खोटा से, हो से, मुंडारी से या नागपुरी से? तो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान जो है ये नागपुरी से संबंधित है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन झारखंड के जनजाति का मुख्य पर्व नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है झारखंड का जनजाति का मुख्य पर्व नहीं माना जाता है? तो सरहुल, कर्मा, छठ या सोहराय? तो इसमें से जो झारखंड का प्रमुख पर्व नहीं है ये छठ है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ओलोल दय, किरिंग बापला, आंधी विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो खड़िया जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है ये ओल दे विवाह है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में राज्यसभा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 6 और 14, 18, 25, 6 और 18 या 82, 14? तो झारखंड में राज्यसभा लोकसभा का सीटों का जो संख्या है ये 6 और 14 है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में डिटेल डिस्कस किया हो, तो यहाँ पर बस इतना ही देखते हैं इसको। आगे देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक है, लगभग समान है, कम है या इनमें से कम? इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो मुद्रास्फीति की राशि है वो राष्ट्रीय आय के समान है, लगभग समान है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वैष्णव संत ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंच परगना के क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुकर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो ये कौन से वैष्णव संत हैं? तो संत शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, संत रामदास या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर जो 16वीं शताब्दी में जो परगना के क्षेत्र में आकर रुके थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? महादेव, विष्णु, ब्रह्मा या कृष्ण? तो मांडा पर्व का जो संबंध है ये आपका महादेव यानी शिव से संबंधित है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और मांडा पर्व कब मनाया जाता है? तो ये बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माजवान क्या है? माजवान क्या है? तो संथालों का सुबह का नाश्ता, संथालों का रात का भोजन, संथालों का दोपहर का भोजन या उपयुक्त में से सभी? तो माजवान जो है ये किसे कहते हैं? तो ये संथालों का जो दोपहर का भोजन है उसे माजवान कहा जाता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? तो नवरत्नगढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला, पालकोट का किला या पद्मा का किला? तो झारखंड राज्य के द्वारा जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत किया गया किला है ये पद्मा का किला। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस नृत्य का मादर में पलटी मारते ही हो हैला रे कहकर पद संचलन बदल जाता है? छेछाड़ी में, देशवाड़ी नृत्य में,
डोडोंग नृत्य में या धुड़िया नृत्य में। तो यहाँ पर हो हाइलेर कहकर जो जिसका पद संचलन में बदल जाता है वो नृत्य है यहाँ पर आपका धुड़िया नृत्य, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो धुड़िया नृत्य है यहाँ पर जो मादर बजते ही इसके साथ क्या है, इसका जो हो हाइला कहकर इसका जो पद संचलन बदल जाता है, यानी जो स्टेप है इसका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? बानम, ढांग, ढोल या इनमें से कोई नहीं। तो सारंगी के सारंगी के समान जो है ये बानम है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा गया है? E.H. व्हिटली, कंचन प्रजाति, धनीराम या जॉर्ज ग्रिसन। ठीक है, इसमें से क्या बोला कि किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जॉर्ज गिब्सन ने जो नागपुरी को बोला है ये भोजपुरी की एक उपबोली है। ठीक है, नागपुरी को कहा गया कि भोजपुरी की ये एक उपबोली, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो जॉर्ज गिब्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1952 में या 1965 में? तो आदिवासी पत्रिका का जो प्रारंभ होता है ये 1947 में। कब? 3 जनवरी 1947 को नागपुरी पत्रिका आदिवासी ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हिंदी भाषा में बदलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न से कौन सी प्यारे किरकट्टा की पुस्तक नहीं है? ठीक है, इनमें से जो प्यारे किरकट्टा की पुस्तक नहीं है, जामा बहार, मेरोंड, लाद्रो सोमधी, ओकोमा बुगीना। तो इसमें से जो पुस्तक नहीं है ये कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओकोमा बुगीना, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो प्यारे किरकट्टा के बुक में है कौन कौन, जामा बहार हो जाएगा, मेरोंड हो जाएगा और लाद्रो सोमधी हो जाएगा। इन बुक का साहित्य और साहित्यकार का कुछ याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्तिमा के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केवल सोरेन, प्यारे किरकट्टा, रघुनाथ मुर्मू या रामदयाल मुंडा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये रामदयाल मुंडा है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्तिमा के जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामदयाल मुंडा। सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रांची में, खूंटी में, लोहरदगा में या बोकारो में? तो सोनुआ जलप्रपात जो है ये रांची जिले में स्थित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल, लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? ज्ञानोदय योजना, पहल योजना, शिक्षा भारती योजना या पढ़े झारखंड योजना? तो ये किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो ये जो चलाया जा रहा है ये ज्ञान उदय योजना के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, ज्ञानोदय योजना के तहत जो है स्पोकन इंग्लिश स्कूल में लीडरशिप और कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। तो ये इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुमला में, साहेबगंज में, चतरा में या रांची में? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका रांची में हो जाएगा स्थित है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो रांची में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, बोरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, दुमका, साहेबगंज या गोड्डा? तो बोरोलियम का जो मुख्य उत्पादक राज्य है इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोडरमा और गिरिडीह, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कहाँ साई स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर की स्थापना की गई है या हुई है? बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में या धनबाद में? तो साई का जो स्थापना किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो रांची में किया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पर्दा का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से, भारोत्तोलन से, तलवारबाजी से या वुशु से? तो पर्दा का जो संबंध है ये जिम्नास्टिक से है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1969 को, 20 मार्च 1970 को, 21 मई 1970 को या 3 दिसंबर 1971 को? तो जयपाल सिंह मुंडा को जो मृत्यु होता है ये 20 मार्च 1970 को होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस वर्ष होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। कौन सा योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है?
ज्ञान श्री बीमा योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा आवास योजना या गोकुल ग्राम विकास योजना। तो इसमें से जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये है गोकुल ग्राम विकास योजना। बाकी जो ज्ञान श्री बीमा योजना, अंत्योदय योजना और इंदिरा आवास योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? कुसार्ग, सुशांत मिश्रा, विपुल मिश्रा या माही। तो राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में झारखंड के जिस खिलाड़ी को जो स्वर्ण पदक मिला है ये है विपुल मिश्रा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति को कितने राशन का प्रावधान है? 5 kg का, 7 kg का, 10 kg का या 12 kg का। तो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत तो प्रति व्यक्ति को जो राशन का प्रावधान दिया गया है ये 10 kg का, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट होता है? तो ये 2000 में स्टार्ट होता है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में। तो बिरसा जैविक उद्यान की जो स्थापना होती है ये 1994 में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बिरसा जैविक उद्यान है कहाँ पर? तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।